अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम इसमें MySQL को चलाना, उसमें डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम XAMPP को स्टार्ट करते हैं। XAMPP इंस्टॉल करने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। PHP का लेक्चर नंबर 1 देख लें। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें लेक्चर पड़ा है हाउ टू इंस्टॉल XAMPP। तो इसको मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों सर्विसेज क्या होती हैं, स्टॉप होती हैं। आपने इन दोनों को चला लेना है, इन दोनों को स्टार्ट कर देना। इनको स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है एडमिन पे। एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये MySQL का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। इसको GUI कहते हैं MySQL का। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप है डेटाबेस क्रिएट करना। हम लोकल होस्ट पे हैं, यहाँ डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम डेटाबेस का नाम देते हैं एग्ज़ाम सिस्टम। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको एग्ज़ाम सिस्टम का इसको क्रिएट कहेंगे। ये डेटाबेस क्रिएट कर दें। उसके बाद आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ आप स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट का टेबल आपको कितने कॉलम के साथ चाहिए। सपोज़ मैं 4 कॉलम के साथ बनाता हूं, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूं। जब क्रिएट करूंगा तो एक नया टेबल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो कॉलम है वो है रिकॉर्ड आईडी। मैं एक बनाता हूं, इसको इसकी टाइप में एंटर रखता हूं और इसकी जो लेंथ है वो मैं 10 रख देता हूं और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है ये क्या होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसमें हमें डाटा इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 जैसे एक्सेल में होता है वैसे करता जाएगा। अब नेक्स्ट मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ। नेम है, इसको हाफ वारचार दे दें या जो भी आप टाइप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको 100 दे देता हूँ और फिर ये मैं इसका ईमेल दे देता हूँ। ईमेल जो है वो उसको टाइप मैं वारचार करता हूँ। तो हम कॉलम नंबर 3 बना रहे हैं। ईमेल जो है इसकी टाइप आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं और वारचार भी रख सकते हैं। यहाँ ईमेल एड्रेस में 100 दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसका फ़ोन नंबर दे देता हूँ। फ़ोन नंबर भी हम टेक्स्ट देते हैं क्योंकि फ़ोन नंबर में डैशेस होती है, तो डैशेस या स्पेसेस की वजह से हम इसको टेक्स्ट दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं 50 की लेंथ देते हैं और जिसको आप अलाउ नल करना चाहते हैं, जैसे इसको अलाउ नल नहीं करते। नेम भी नल नहीं हो सकता, ईमेल एड्रेस नल हो सकता है और फ़ोन भी नल हो सकता है। किसी के पास फ़ोन नंबर ना हो तो नल हो सकता है। आप सेव पे क्लिक करेंगे, टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब टेबल, ये स्टूडेंट का टेबल बनना है, ये इसका टेबल स्ट्रक्चर है। अब मैं अगर किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसको चेंज क्लिक करूँगा, ये चेंज पे क्लिक करूँगा। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका नाम STD नेम रखना चाहता हूँ या स्टूडेंट नेम रखना चाहता हूँ। कॉलम की नाम के अंदर स्पेस नहीं होती, तो स्पेस नहीं देनी, मैं इसको सेव कर। इसी तरह अगर किसी की आप डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ करें आपने ईमेल की टाइप टेक्स्ट रख दी, आप इसको वारचार करना चाहते हैं या इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप इसको वारचार कर दें और वारचार कर दिया और यहाँ आप इसकी लेंथ अगर आप 200 करना चाहते हैं, आप इसको सेव अलाउ नल नहीं करना तो आप इसको हटा दें। तो ये आप सेव करें तो इसको सेव, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे हमारा जो कंट्री होता है, मैंने एक और कॉलम ऐड करना है। टेबल स्ट्रक्चर में जाते हैं, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। जैसे एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ मैं, फ़ोन नंबर के बाद ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ गो करेंगे तो यहाँ सपोज़ मैं कंट्री नेम देना चाहता हूँ स्टूडेंट का, तो इसको मैं टेक्स्ट से सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट में लेंथ देना लाजमी नहीं होती है, ऑटोमेटिक लेंथ को देख लेता है। अब आप वापस स्ट्रक्चर पे आएंगे, कंट्री ऐड हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का कंट्री एंटर ना करना पड़े, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आता है मोस्टली उसका क्या होता है, वो पाकिस्तान से होता है। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे देता हूँ, पाकिस्तान दे देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जितने रिकॉर्ड भी हम इंसर्ट करेंगे वो कंट्री ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर में किसी भी कॉलम को चेंज
आप किसी भी कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, कंट्री को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ ड्रॉप करेंगे वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप करना चाहें कर सकते हैं। अब डाटा इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला रिकॉर्ड आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट दे चुके हैं, इसमें वैल्यू हम एंटर नहीं करेंगे। ये इसका नाम अली है, इसका नाम ईमेल एड्रेस aliyahu.com आपने एंटर किया। उसके बाद इसका फ़ोन नंबर है 0300 है इसका फ़ोन नंबर, जो भी इसका फ़ोन नंबर आपने रखना है। कंट्री ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। अगर गो पे क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हम 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ दूसरे रिकॉर्ड का नाम काशिफ है, उसका ईमेल है kashif@yahoo.com। तो यहाँ आपने ये इंसर्ट कर दिया। उसके बाद आप फ़ोन है 333 है और कंट्री उसका ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई। यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। अब आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो टेबल में जितना डाटा पड़ा है वो सारा का सारा शो हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने डाटा इंसर्ट किया। रिकॉर्ड नंबर 1 है, रिकॉर्ड नंबर 2 है। ये 1 और 2 हमने एंटर नहीं किया, पाकिस्तान भी हमने एंटर नहीं किया। ये ऑटो इंक्रीमेंट है और ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। तो अब आप देखें कि एग्ज़ाम सिस्टम आज मैंने डेटाबेस बनाया, उसमें इस वक्त एक टेबल है। हम एक और टेबल बनाते हैं, और टेबल क्रिएट करना है तो आपके पास यहाँ क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। टेबल आप एग्ज़ाम का टेबल में दे देता हूँ, उसमें कॉलम 2 दे देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो इसमें हम एग्ज़ाम आईडी दे देते हैं और इसकी लेंथ दे देते हैं 10 और ये एग्ज़ाम डेट दे देते हैं। इसकी टाइप हम डेट सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, गो करेंगे तो ये टेबल क्या करेगा, क्रिएट कर दे। ये टेबल इसने क्रिएट कर दिया। अब टेबल हमारे 2 हो गए, यहाँ भी शो हो रहा है। अब आपने टेबल ड्रॉप करना है तो आप क्या करें, डेटाबेस पे क्लिक करें। आप पूरा टेबल ही डिलीट करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम पे सिलेक्ट करें और यहाँ ड्रॉप पे क्लिक कर दें, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप। अगर आप टेबल इस वक्त हमारे पास 2 रिकॉर्ड पड़े हैं, अगर टेबल को एम्प्टी करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो 2 रिकॉर्ड हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी, इंसर्ट हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि रिकॉर्ड अगर डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे या एडिट करना है। ये इसको सिलेक्ट किया, मैं इसका नाम मोहम्मद अली करना चाहता हूँ, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो इसको आप क्या कर दें, मोहम्मद अली कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सेव करेंगे तो ये गो करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अली की जगह पे अब क्या आ जाएगा, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। इस पर ब्राउज़ इधर आता है ऑप्शन, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। मैंने स्क्रीन जूम किया हुआ तो इसलिए ब्राउज़ नज़र नहीं आ रहा। ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, अब ये मोहम्मद अली कुछ। अब यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और इसको एडिट करें। इसको इनलाइन एडिट कहते हैं, तो इनलाइन एडिट भी कर सकते हैं जी। इसमें अगर आप कोई भी रिकॉर्ड एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, आप यहाँ सेलेक्ट करें, इसको डिलीट कर दें और तो ये क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट क्यूरी, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, आप ओके करेंगे, रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट। ब्राउज से सारे रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर से टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एसक्यूएल से आप क्या कर सकते हैं, उसमें कोई क्यूरी लिख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस क्यूरीज को पढ़ेंगे। गो करेंगे तो इस टेबल में जितना डाटा पड़ा है वो सारा का सारा शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद ये इंसर्ट है, इंसर्ट करना है, आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं या कस्टमर का आपने टेबल बना के दिया या डेटाबेस बना के दिया, तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डेटाबेस पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नज़र आ रहा है इसको करने दें, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। तो अब ये डेटाबेस का आपका बैकअप बन गया, आपकी जो डेटाबेस है उसका बैकअप बन गया। ये वाली फ़ाइल आप अपने क्लाइंट को या अपने बॉस को अपने ऑफिस में भेज दें कि ये डेटाबेस मैंने बनाई। अच्छा, अगर आपके पास डेटाबेस का बैकअप, ये डेटाबेस उसका उसने बैकअप बना दिया, टेबल क्रिएट किया उसने, फिर उसने इंसर्ट एक रिकॉर्ड पड़ा था और टेबल नहीं थे तो ये उसने कर। ठीक है जी, अब आपके पास डेटाबेस का बैकअप मौजूद है, ये डाउनलोड्स में पड़ा है। अब आपको किसी ने डेटाबेस का बैकअप भेजा है, आप
अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि आपके पास ये एक बैकअप फाइल है, आपके अपने सिस्टम में पड़ी है, आपकी डेटाबेस क्रैश कर गई, आपकी डेटाबेस डिलीट हो गई, आपकी डेटाबेस किसी ने डिलीट कर दी, या आपको क्लाइंट ने या आपको बॉस ने एक डेटाबेस भेजी है। अब आपके पास एसक्यूएल फाइल है, इससे डेटाबेस बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? हम अपने लोकल होस्ट पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे और यहाँ एक डेटाबेस बनाएंगे नई। सपोज़ करें मैं एक नई डेटाबेस बनाता हूँ एग्ज़ाम न्यू के नाम से, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये डेटाबेस नई क्रिएट हो गई। अब जो आपको फाइल बॉस ने भेजी है कि ये डेटाबेस है, उसको इस पर क्लिक करेंगे, उसको आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करेंगे तो उस जैसी डेटाबेस एक और बन जाएगी। तो इंपोर्ट आप फाइल पे, क्योंकि मेरी फ़ाइल डाउनलोड में पड़ी है तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ। तो डाउनलोड्स में यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, इसको हम क्या करेंगे, जस्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब ये डेटाबेस क्रिएट हो गई। ये सेम वैसी डेटाबेस बनी है जो पहले थी। ये जब हम वेबसाइट अपलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, उसमें डेटाबेस जो सर्वर पे इंस्टॉल करनी थी उसका तरीका भी बिल्कुल यही होता है। आपको एसक्यूएल की फ़ाइल दी होती है, आप एक डेटाबेस नई बनाते हैं जैसे मैंने बनाई, फिर आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट में उस डेटाबेस की फ़ाइल का पाथ देते हैं, वो फाइल सेलेक्ट करते हैं और डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। आप जब वेबसाइट होस्ट करते हैं, वेबसाइट लॉन्च करते हैं, उस वक्त भी यही सेटअप होता है कि आप अपनी ऑनलाइन सर्वर, डेटाबेस सर्वर पे जाके डेटाबेस क्रिएट करते हैं, वहाँ जाके इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अपनी एसक्यूएल फाइल देते हैं और डेटाबेस क्रिएट हुई। ठीक है जी, यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेशंस में, अगर आप डेटाबेस का नाम चेंज करना चाहते हैं, सपोज ये डेटाबेस है, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो ऑपरेशंस में जाएंगे, डेटाबेस का नाम चेंज करना है तो रीनेम डेटाबेस, क्योंकि हमने इसका नाम दिया हुआ था exam_new। सपोज़ हमने उसके स्पेलिंग एग्ज़ाम्स करने हैं और उसकी स्पेलिंग यूँ रखने, तो आप वो करेंगे तो अब डेटाबेस का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप और ऑपरेशंस ये हैं, ऑपरेशंस में जाएंगे और ऑपरेशंस में आप देख लें कि आप ये वाली डेटाबेस, पूरी डेटाबेस ही उड़ाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसको डिलीट ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। आप इसकी कॉपी, ये ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप हो जाएगा। मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगा, ये पूरी डेटाबेस रिमूव हो जाएगी। ओके। इसी तरह अगर आप किसी डेटाबेस की कॉपी बनाना चाहते हैं, ये डेटाबेस है, इसको ऑपरेशंस में जाएं, आप कहते हैं इसकी कोई कॉपी बन जाए, जैसे आप डेटाबेस का बैकअप बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ कॉपी आप लिखते हैं कि BK बैकअप है मेरा, किस चीज़ का, एग्ज़ाम सिस्टम्स डेटाबेस का, और इसमें आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उसमें स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। और जब भी आपको समझ ना आए, ये चीज़ें समझ ना आए, तो आपने उसको डिफ़ॉल्ट पे रखने। आप इसको गो करेंगे, आप देखें इस डेटाबेस का बैकअप बन गया। ये बैकअप है, बैकअप में जाके देखते हैं स्टूडेंट के अंदर डाटा पड़ा होगा, सेम वही डाटा पड़ा होगा जो अब उसमें है। स्टूडेंट में यहाँ काशिफ का रिकॉर्ड पड़ा है, इधर काशिफ में है, और जिससे बैकअप हमने बनाया उसमें भी स्टूडेंट में क्या पड़ा है, काशिफ पड़ा है। इस बार डेटाबेस कौन सी है, ये एग्ज़ाम सिस्टम है, और बैकअप में भी स्टूडेंट में डाटा क्या है, काशिफ का डाटा है। तो यहाँ अब हमने सक्सेसफुली एक डेटाबेस का बैकअप बनाना सीख लिया है। अगर कोई आपको कहता है कि जी मेरी डेटाबेस का बैकअप बना दें, तो आपने क्या करना है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आप यहाँ जाएंगे ऑपरेशंस में और यहाँ कॉपी, न्यू नेम देंगे डेटाबेस का, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और गो पे क्लिक कर देंगे, ये इसका क्या बन जाएगा, बैकअप। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कमांड्स को देखें।